यार एक मिनट साइड। नमस्कार दोस्तों। क्या बात देखो भाई, भाई ने भी हमारे भाई ने भी दे उतार का। अभी आप देख सकते हैं कि ओपी धनखड़ जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। शहीदों के सम्मान में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। हरविंदर कल्याण जी विधायक जी भी मौजूद हैं और ओपी धनखड़ जी स्पेशल पधारे हैं इस तिरंगा यात्रा को रवाना करने के लिए। योगेंद्र राणा जी बीजेपी अध्यक्ष, रेणुबाला मैडम जो मेयर हैं करनाल की, वो मौजूद हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और काफ़ी ये देखिए तिरंगा यात्रा में हजारों कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए योगेंद्र राणा जी एड्रेस करते हुए। और यहाँ से आपको बता दें कि करनाल रामलीला ग्राउंड से ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ से होते हुए अभी जो घंटाघर चौक है वहाँ से फिर ट्रैफिक जो पुलिस चौक है वहाँ से कुंजपुरा रोड से होते हुए फिर अम्बेडकर चौक, खंडा चौक और शहीद चौक पर समापन होगा इस तिरंगा यात्रा का। उनसे निवेदन की वो मंच पर आए और अपने मुख्यमंत्री जी का हमारे बीच में आप देख सकते हैं ओपी धनखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। कबीरपंथी पूर्व विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं नीलोखेड़ी से। योगेंद्र राणा जी, दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम स्पेशल कवरेज जो है वो आपको दे रहे हैं। एक बार साइड एक मिनट भाई साहब एक भाई नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ भाई। एक सीढ़ी नीचे आ जाओ, जाने की कोशिश करेंगे। और आजा कर भाई, चल बस मेरे भाई तब तक परवा रही जाए। 14 अगस्त को देश के बहुत सारे लोग अखंड भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 अगस्त 1947 तक देश एक था और 14 अगस्त की रात में एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत दो अलग देशों के रूप में आजाद हुआ। भारत माता का नारा गुंजायमान आसमान में होना चाहिए। भारत माता की ये भारत की आजादी विभाजन की कीमत पर मिली थी और विभाजन की जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी। 10 लाख तक लोग मारे गए थे विभाजन के समय। युवा शक्ति, मेरे किसान भाई, मेरे दोस्त सभी 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी बने थे विभाजन के समय।
उनके सम्मान में 12 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई थी उस समय इस विभाजन से। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष में उपस्थित है, पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। अगर विभाजन की कीमत पर यह आजादी मिली है तो इसमें उन बहनों की चीखें भी शामिल हैं जो उस समय लाखों की संख्या में अगवा कर ली गई थी, अपने परिवार के साथ नहीं रह पाई थी। जब आजादी का 75वां साल मनाएंगे तो मुझे लगता है कि विभाजन की त्रासदी को भी हमको याद करना पड़ेगा। जो लोग अखंड भारत के सपने को लेकर आजादी में लगे थे, और कल भी मैंने कहा था, विशेष तौर से मैं याद करना चाहूंगा भगत सिंह के परिवार को, जिनकी 3 पीढ़ियों ने बलिदान दिया था। उनके चाचा स्वर्ण सिंह जेल में मारे गए थे, उनके एक चाचा को देश निकाला था, भगत सिंह ने 31 में बलिदान दे दिया था। उनके चाचा अगित सिंह उस दिन डलहौजी में थे 14 अगस्त की रात को, और जब उनको पता चला कि उनका ही गांव बंगा गांव पाकिस्तान में जा रहा है तो 15 अगस्त सुबह उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। कीमत जहां आज़ादी के आंदोलन में चुकाई थी लाखों लोगों ने, वहीं करोड़ों लोगों ने जो है इसको सहा, इस विभाजन के दर्द को सहा। और आज इसमें लोग इस बात की कामना और उस बात की सोच को रखते हैं कि आज़ादी जो है वो अखंड भारत को मिलनी चाहिए थी। उसका विभाजन जो कांग्रेस ने स्वीकार किया वो बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य था और बहुत बड़ी आबादी को इसकी तकलीफ हुई थी। मैं चाहूँगा कि जब आज़ादी के 75 साल हम मनाएं, वो दर्द को भी याद करें जो उस समय के विस्थापितों ने सहा था, उस समय के जनसंख्या की पलायन ने सहा था, उस समय हमारी बहनों और बेटियों ने सहा था। वो दर्द में से भी हमको गुजरना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क अपना इतिहास भूल जाते हैं उनको इतिहास में से पुनः गुजरना पड़ता है। हम उसी इतिहास को पुनः याद कराने के लिए आए हैं। उस अखंड भारत का संकल्प बहुत ऋषियों का था, हमारे आज़ादी के दीवानों का था। वो भाव आज भी हमारे हृदय में जागृत होता है, और उस दर्द का भी की वेदना भी हमारे हृदय में जागृत होती है जो विभाजन के समय से सहा था। जो पाप उस समय के जो दल, सबसे बड़ा दल था, उसने जो किए थे, और जिसके दर्द की अभी तक भी 370 अभी हटा है। उस विभाजन के समय के दर्द नासूर की तरफ से जो देश ने झेले हैं, उन सब की याद में चाहूँगा समृद्धि इसमें से आए और एक नया जवाब देशभक्ति का इसमें से खड़ा हो। इसी के लिए हमारी आज तिरंगा यात्रा। सर, किसान भी कल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो शामिल होंगे उसमें? देखिए, तिरंगा यात्रा तो सब निकालेंगे। यहाँ भी किसान है, जरा घुमाइए, जवान है, घुमाइए। सबके हृदय में तिरंगा है। देश के 135 करोड़ लोगों का तिरंगा है। और आज ये मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र की तिरंगा यात्रा है, करनाल की। बहुत बड़ी मात्रा में जो है आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब कैमरा दिखाएंगे तो। और हमारे प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी भी इस यात्रा को अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हमारे सभी विधायकगण यहाँ पर हैं, चाहे वो हरविंदर कल्याण जी हैं, रामपाल जी हैं, चाहे वो जो है हमारे रामपाल कश्यप जी हैं, रेणु बाला गुप्ता हमारे मेयर यहाँ पर हैं, वेदपाल जी हमारे महामंत्री यहाँ पर हैं, संजय भाटिया हमारे सांसद यहाँ पर हैं। पूरी की पूरी टीम गैलेक्सी जो है वो आज यहाँ पर उपस्थित है। तो ये इस तिरंगा यात्रा उस 75 साल पहले जो घटा था, उस सबकी स्मृतियों में से नई पीढ़ी को गुजारना ये हमारा। सर, एक आहत भी हुई है, मुख्यमंत्री जी के ब्रदर की डेथ हो जाती है इसी दौरान, सर क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी कल हमारे बीच में से गुलशन खट्टर जो हमारे बहुत ही प्यारे एक तरह से साथी थे, मेरा व्यक्तिगत संबंध भी बहुत उनके साथ गहरा था, भाई की तरह से थे। उनका हमारे बीच में से जाना, आज रात्रि में भी हमारी एक कार्यकर्ता रामरती हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, यात्रा की तैयारी में जुटी हुई थी बाड़ा क्षेत्र में, उसका हमारे बीच में से जाना। और 3-4 दिन पहले हमारे कार्यकर्ता यात्रा से लौट रहे थे हिसार के 30, उनका हमारे बीच में से जाना। ऐसे इन सब का हमारे मध्य से जाना एक, मैं कहूँगा कि पीड़ा, असामयिक जाना एक बड़ा जो है संवेदना का, पीड़ा का विषय है। उनको परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और उनका अभाव हम सबको सहन करने का सामर्थ्य। आखिरी सवाल है सर, जो जहाँ से तिरंगा यात्रा निकलनी, करनाल के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित रूप से तिरंगा यात्रा, तिरंगा सबका है, 135 करोड़ का है, उसका आदर, उसका गौरव, उसका मान सम्मान सबका है और सबके लिए वो एक बहाव हृदय में उत्पन्न करता है देशभक्ति का। इसलिए बार बार एक लाइन को मैं दोहराता हूँ। जब रामधारी सिंह दिनकर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की समाधि पर गए थे तो पंक्ति से एक लाइन लिखी थी
मिट्टी का टुकड़ा उठाकर एक लाइन उन्होंने लिखी थी, एक पंक्ति लिखी थी, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आँच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। जब तिरंगा कहीं से गुजरता है तो वही भाव सबके हृदय में। ये तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तिरंगा यात्रा के अंदर हजारों कार्यकर्ता जो है पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि थोड़ा सा मीडिया वालों से निवेदन, ताकि वो जो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहता है तो वो हो। वैसे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं और अभी हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी से बात की है। दोस्तों, अब एड्रेस करते हुए अभी एड्रेस करते हुए आज इस तिरंगा यात्रा के मौके पर तिरंगा उठाए हुए, देशभक्ति का जज्बा हृदय में लिए हुए, अगर मैं ये कहूँ तिरंगे के सम्मान में करनाल है मैदान में, तो जोरदार उद्घोष आना चाहिए। तिरंगे के सम्मान में करनाल है मैदान में, शहीदों के सम्मान में करनाल है मैदान में। ऐसा जो भाव आपके हृदय में उपड़ा है, उस उमड़े हुए भाव को प्रणाम करते हुए हमारे प्रभारी विनोद तावड़े जी, राष्ट्रीय सचिव पार्टी के, वो हमारे बीच में हमको आशीर्वाद देने पधारे हैं। भाई संजय भाटिया जी, हमारे सांसद योगेंद्र राणा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई हरविंदर जी, रामकुमार कश्यप जी, हमारे विधायकगण, रेणुबाला हमारी मेयर, पार्टी के अन्य सभी वरिष्ठ साथी पदाधिकारी। आज हम एक बात के लिए निकले हैं। 75 साल पहले जो देश को आज़ादी मिली थी, इस 15 अगस्त से वो 75वां साल शुरू हो रहा है और 2022 तक ये 75वां साल चलेगा। इस मौके पर अपनी नई पीढ़ी को वो बलिदानियों का इतिहास क्या था, जो तिरंगा उठा के वंदे मातरम बोलते थे, उनका जज्बा क्या था, उनकी भावनाएं क्या थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये आवाज़ कौन से हृदय से निकलती थी, किस प्रकार से निकलती थी। और इस ध्वज को बाद में जिन्होंने इस प्रकार से ये फैरता रहे, चाहे 65 की लड़ाई हो, चाहे 62 की लड़ाई हो, चाहे 71 की लड़ाई हो। हरियाणा ऐसी धरा है जहाँ का सेना में हिस्सा 10% है और बलिदानों में 25% है, और खेलों में हम 25% जाते हैं और 50% मेडल अकेले हरियाणा वाले लेके आते हैं जब तिरंगा फहराते हैं टोक्यो में भी। ये ऐसी धरा है, लेकिन एक दर्द भी है विभाजन का। आज 14 अगस्त है, लोग विभाजन की उस त्रासदी को भी याद किया करते हैं जिसमें एक बड़ी आबादी 1.5 करोड़ की विस्थापित हो गई थी, रेफ्यूजी हो गई थी, जिसमें 10 लाख लोगों का जो है मृत्यु हो गई थी, जिसमें हजारों बहनों को उठाकर अगवा करके जो हम पर अत्याचार किए गए थे। उस विभाजन के दर्द को भी भूल मत जाना, क्योंकि जो भी कौमें अपने इतिहास भूल जाया करती है उनको इतिहास फिर से दोहराना पड़ता है। जहाँ आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को, लाखों शहीदों को हम नमन करेंगे, वहीं हम जो है विभाजन की त्रासदी के समय जो इस देश पर बीती थी उस बात को भी याद करेंगे। और उस विभाजन के जिम्मेवार कौन थे, किनको टुकड़े बांटकर सत्ता चाहिए थी, उनको भी याद करेंगे। वो कौन थे जिन्होंने भगत सिंह का बंगा गांव में पाकिस्तान को दे दिया था, वो कौन थे जो भगत सिंह की फांसी बचा सकते थे लेकिन बचनी नहीं थी, कौन थे वो जिन्होंने इस देश का इतिहास पब्लिक डोमेन में आने नहीं दिया। वो सब की सब बातें याद करने का दिन है। मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि इस एक साल में उस इतिहास को उजागर करें जहां हम तिरंगा उठाकर निकले हैं। आज हमारे साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी इस झंडा उठा के हमारे साथ चलना था, लेकिन घर में एक त्रासदी हुई है। उनके छोटे भाई गुलशन खट्टर जी कल हमारे बीच में से चले गए। जब कोई अपने से अनुज जाता है तो उसका दर्द बहुत होता है। रात को हमारी एक बहन रामरती, वो भी जो है यात्रा की तैयारी में लगी हुई थी।
बारडा हल्के में वो भी एक्सीडेंट में चली गई। कुछ दिन पहले एक हमारा किसान मोर्चे का कार्यकर्ता सतीश ढोरी वो भी हमारे बीच से चला गया। मैं चाहूँगा यात्रा शुरू करने से पहले हम यहाँ पर राष्ट्रगान, योगेंद्र जी वो तैयारी राष्ट्रगान की उसकी है ना, हाँ वो करेंगे। लेकिन इससे पहले सब शहीदों की याद में, सब बलिदानियों की याद में, सब जो युद्धों में गए उनकी याद में, और जो 2-3 दिन में हमारे बीच से गए इनकी याद में 1 मिनट का मौन मैं आपसे रखवाना चाहूँगा। आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और 1 मिनट का मौन धारण करके इन सबको श्रद्धांजलि दें। मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, कृपया 1 मिनट का मौन सब धारण करें। ओम शांति शांति शांति। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी से कि इस यात्रा को प्रारंभ करने से वो हमको आशीर्वाद दें, अपना उद्बोधन करें। महाराष्ट्र के बहुत ही प्रखर नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, और बाद में यहाँ हम राष्ट्रगान के साथ इस यात्रा को शुरू करेंगे। आइए आदरणीय विनोद तावड़े जी, तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, यहाँ के सांसद आदरणीय संजय भाटिया जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, मेयर, सभी प्रमुख कार्यकर्ता और इस शानदार तिरंगा यात्रा के लिए उपस्थित सभी भाई और बहनों, हम सब उत्सुक है कि ये तिरंगा यात्रा करनाल के सड़कों पर निकले, लोग उसको देखें और इस तिरंगे का सम्मान करनाल के गली नुक्कड़ पर हर व्यक्ति करे, ये हम सब की भावना है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तिरंगा यात्रा का जो आयोजन किया, कल 15 अगस्त है, 75वां आज़ादी का वर्ष शुरू हो रहा है। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए तो कईयों ने बलिदान दिया। इस स्वराज्य को सुराज्य में परिवर्तित करने का प्रयास पिछले 7 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हो गया है। स्वराज्य प्राप्त करने पर अगर सुराज्य इस देश का होता है तो उन शहीदों के लिए वो एक उचित आदरांजलि होती है। इस स्वराज्य में आम गरीब आदमी के लिए उसका पिछले 75 साल में कभी बैंक में खाता नहीं होता था, जनधन योजना के द्वारा गरीब का खाता खुल गया। गरीब के घर में चूल्हे पर अगर रोटी पकानी है तो गैस नहीं हुआ करता था, अब वो गैस पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। उस महिला के लिए वो सुराज्य है। बिजली 70 साल से पहुंची नहीं थी, उस घर में बिजली पहुंची है। उस घर के लोगों को लगता है कि हम आज़ाद होने के बाद हमारे घर बिजली आई तो ये सुराज्य शुरू हुआ। ऐसे कई बातें शुरू हुई है और आगे बढ़ानी है। हम सब मिलकर आज़ादी के इस 75 वर्ष में अपना योगदान दें और इस स्वराज्य को सुराज्य के परिवर्तित करने में जो एक योगदान हम सब से अपेक्षित है, उस योगदान को हम पक्का दें, यही आपसे अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आप देख सकते हैं कि अभी प्रभारी थे, उन्होंने एड्रेस किया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और अभी यहाँ से उद्घोष होगा और तिरंगा यात्रा शुरू होगी। हमारे पीछे ओपी धनखड़ जी, कबीर पंथी जी, सभी माननीय नेतागण जो हैं।
वंदे मातरम के नारे लगाते हुए और इस तरह से यात्रा का शुभ आरंभ करते हुए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। राणा जी चलवा दो कौन आगे यात्रा चलवाना। अभी यात्रा की शुरुआत हो रही है। तिरंगा यात्रा शहीदों के सम्मान में निकाली जा रही है। अभी महाराष्ट्र से विनोद तावड़े जी ने एड्रेस किया और उससे पहले ओपी धनखड़ जी ने एड्रेस किया, योगेंद्र राणा जी ने एड्रेस किया, सभी बीजेपी के गणमान्य नेताओं ने एड्रेस किया है। इस तिरंगा यात्रा को शहीदों के सम्मान के रूप में हमने मैक्सिमम कवरेज की है, अधिक से अधिक कवरेज की है। दोस्तों इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप ये देखिए कि तिरंगा यात्रा जो है निकलते हुए हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको तिरंगा यात्रा दिखाएं। ओपी धनखड़, विनोद आत्रे, संजय भटला जी, विधायक हरिंदर कल्याण जी, ये सब शरीक हुए। सभी लगभग राम कुमार कश्यप जी, सभी जो बीजेपी के विधायक हैं वो सब सम्मिलित हुए और इस तरह से अब यहाँ से जाते हुए तिरंगा यात्रा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।